हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज मैं एक बहुत ही इफेक्टिव पपीते से बनने वाली इंडियन होम्योपैथिक ड्रग के बारे में बात करने वाली हूँ, जिसे हम इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, हिपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली, जॉन्डिस, एबॉर्शन, यूट्राइन डिसऑर्डर्स के लिए यूज करते हैं। तो आज मैं डिटेल में इसी के बारे में बताऊंगी कि आपको क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो तो आप उसको यूज कर सकते हैं, साथ में आप किस पोटेंसी में यूज कर सकते हैं और कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, और ये हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करती है या नहीं करती है, इसके बारे में भी बताऊंगी। और बहुत ही अच्छी इसके कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगी, इसके कुछ न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी शेयर करूंगी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कैरिका पपाया यानी ये पपाया या पपीते से बनने वाली मेडिसिन होती है। इसका नेचुरल ऑर्डर कैरिकेसी होता है और इसको होम्योपैथी में डॉक्टर डी.एन. रे ने इंट्रोड्यूस किया था। तो आज हम जानते हैं कि कैरिका पपाया जो होता है उसके क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है। अगर एक रॉ पपाया की बात करें हम, तो उसमें 88% वाटर होता है, 11% कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें फैट और प्रोटीन नील होते हैं, फोलेट और विटामिन सी और फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे विटामिन मिनरल जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के और साथ में सोडियम, पोटेशियम, बहुत सारे मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं जो थोड़ी ही मात्रा में होते हैं लेकिन इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो पपाया हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हुआ होगा, कब्ज की प्रॉब्लम हुई होगी या पेट की समस्या रहती होगी, तो आपके घर में या डॉक्टर के पास जहाँ आप गए होंगे तो उन्होंने ज़रूर सजेस्ट किया होगा कि आप पपाया खाया करें, इससे आपका पेट ठीक रहेगा। तो पपाया से बनने वाली मेडिसिन भी पेट की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी होती है। दूसरा, इसका एक और फैक्ट होता है जो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, स्पेशली फीमेल्स ने, कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को पपाया नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये एबॉर्शन करवाती है। इसमें पेपिन नाम का एक एंजाइम होता है जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज़ को पपाया खाने के लिए मना करते हैं। तो इस तरीके से इसका थेरेपेटिक इंडेक्स भी होता है, जो हम आगे देखेंगे कि क्या साइंस एंड सिम्टम्स से आप ये ले सकते हैं। तो अब साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एब्डोमेन की या पेट की साइंस एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। क्या पेट से रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे तब आपको ये मेडिसिन लेनी होती है। सबसे पहले इसमें आपको हिपेटोमेगाली और स्प्लीनोमेगाली मिलेगा, मतलब आपका लिवर और आपकी स्प्लीन इनलार्ज हो रखी होगी। उसके साथ साथ आपको फीवर भी होगा। अगर आपका लिवर इनलार्ज है, आपकी स्प्लीन इनलार्ज है और साथ में आपको फीवर भी है, तो इस कंडीशन में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हिपैटिक यानी कि लिवर रीजन में यहाँ पे आपको पेन होगा, आपको जॉन्डिस होगा, आपकी कंजक्टिवा येलो दिखाई देगा और साथ में आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, अपच होगी, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम होगी। जो कैरिका पपाया के पेशेंट होते हैं उनकी जो टंग होती है वो बहुत ज़्यादा वाइट कोटेड टंग रहती है। साथ में इनके जो पेशेंट हैं उनको मिल्क इंटॉलरेंस रहता है। मिल्क अगर वो थोड़ी भी क्वांटिटी में ले लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर थोड़ा सा भी मिल्क ले लेते हैं तो उनको इंडाइजेशन, अपच हो जाती है, साथ में उनको हिपैटिक रीजन में, यहाँ लिवर के रीजन में पेन होने लग जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा जो पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक हो रखे हैं किसी लंबी बीमारी के बाद, उनका डाइजेशन उसकी वजह से बहुत वीक हो रहा है, उनके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। इसके अलावा अगर हम इसके मोशन की बात करें तो इसमें मोशन बार बार आता है, बार बार आपको स्टूल के लिए जाना पड़ता है और थोड़े थोड़े अमाउंट में ऐसा स्टूल पास होता है जैसे कि खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ हो, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स स्टूल के साथ पास होते रहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में बहुत इफेक्टिव होती है कैरिका पपाया। साथ में ये हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम भी करती है। अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी है तो आप ये मेडिसिन लीजिए, धीरे धीरे करके आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएगा। मैं अगर फीमेल्स की बात करें तो उनके लिए बहुत इफेक्टिव होती है। अगर उनको पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनका पीरियड इरेगुलर चल रहा है, स्कैंटी पीरियड आता है, अच्छे से डिस्चार्ज नहीं हो पाता, उस कंडीशन में कैरिका पपाया बहुत हेल्पफुल होती है। इसका एक और यूज होता है कि अगर आप कैरिका पपाया को यूट्रस के माउथ पे लोकली अप्लाई करते हैं तो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और एबॉर्शन इंड्यूस करता है। तो ये सारे इसके कुछ इंडिकेटिंग सिम्टम्स होते हैं जिसको देखकर अगर आपको ये प्रेजेंट है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। स्पेशली अगर आपको फैटी लिवर है, पेन रहता है हिपैटिक रीजन में और वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर है तो उसमें भी बहुत ही अच्छा काम करती है।
अब बात करते हैं कि इसको किस पोटेंसी में लेना चाहिए। तो इसको हम मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं, 1x और 3x ट्रैचुरेशन में ले सकते हैं, लेकिन ये मदर टिंचर फॉर्म में ही ज़्यादा यूज की जाती है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं मदर टिंचर फॉर्म में। इसके अलावा कैरिका पपाया जो है बहुत सारे जो लिवर टॉनिक या लिवर सिरप्स आते हैं उनमें भी यूज की जाती है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की जो फीमेल्स के सिरप आते हैं उनमें भी कैरिका पपाया यूज किया जाता है, और जो फीवर के लिए सिरप्स आते हैं स्पेशली जो डेंगू मलेरिया के लिए उनमें भी कैरिका पपाया को यूज किया जाता है, क्योंकि इन तीनों ही चीज़ों पे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं। तो आप इसको मदर टिंचर फॉर्म में यूज कर सकते हैं अगर आपके सिम्टम्स इससे मैच करते हैं। अब बात करते हैं कि इसको आपको कितने टाइम तक लेना है। तो मैक्सिमम आप इसको 1 मंथ तक ले सकते हैं, 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, या फिर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके इस मेडिसिन को लीजिए, क्योंकि कोई भी मेडिसिन अगर हम खुद से लेते हैं ज़्यादा टाइम तक वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप कंसल्ट करके ही मेडिसिन लीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसकी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं @डॉक्टर संजू सिंह होम्योपैथी। वहाँ पर भी मैं बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड टिप्स शेयर करती हूँ आपके साथ, और भी कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।